जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज चैप्टर नंबर हमारा 7 रेखीय समीकरण एक चर में का हल एवं इस पर आधारित प्रश्न स्टार्ट होने वाला है। ठीक दोस्तों, यानी क्या चैप्टर कौन सा होगा? 7, जिसका लेक्चर नंबर कौन सा दोस्तों ये होगा? पहला लेक्चर नंबर है पहला। ध्यान से देखिए, चैप्टर 1 का नाम क्या है भैया हमारा? रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण ब्रैकेट में भैया एक चर में, वन वेरिएबल में चाहिए, एक चर में रेखीय समीकरण एक चर में का हल एवं इस पर आधारित प्रश्न, इस पर आधारित प्रश्न, ये चैप्टर नंबर हमारा 7 का नाम है। दोस्तों यदि चैप्टर नंबर 6 तक जितना भी हमने सब कुछ कराया है, सभी वीडियोज आप सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट का नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियोज आपको सीरियल वाइज वहाँ से देखने को मिल जाएंगे। दूसरी दोस्तों बात, आप यदि हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं के पास सबसे पहले पहुंच सके। दूसरा तरीका भैया ये है कि यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं तो वहां से भी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप आसानी से उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक दोस्तों, एक तरीका और है, यदि आप सभी वीडियो सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो हम सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहां से भी आसानी से आप दोस्तों देख पाएंगे। जो क्योंकि हमारे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में मैथ में कितने चैप्टर हो चुके हैं? हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 7 है। क्या नाम चैप्टर नंबर 7 का? रेखीय समीकरण एक चर में का हल एवं इस पर आधारित प्रश्न करने हैं। रेखीय समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन, ठीक है, और एक चर मतलब वन वेरिएबल में का हल करना, सोल्यूशन करना और उस पर आधारित जो कुछ प्रश्न होंगे उस पर हमें चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए आज हम चैप्टर नंबर 7 में लेक्चर नंबर पहले में हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रेखीय समीकरण क्या होता है। रेखीय समीकरण एक चर में क्या होता है? क्या रेखीय समीकरण? रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण। ध्यान से देखिए भैया, रेखीय समीकरण लीनियर इक्वेशन जानने से पहले एक बात आप जान लीजिए। वैसे हमने पिछले लेक्चरों में बताई भी, दोबारा हम बता दे रहे हैं। मुझे आपसे एक चर क्या होते हैं सबसे जानना जरूरी। क्या है? चर यानी कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो दोस्तों हमने बताया था एक्स वाई जेड, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे चर कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक, जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, यानी कि जिनकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी होती है, वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं भैया? चर कहलाते हैं और वेरिएबल कहते हैं। और चर क्या कहते हैं? जिनकी वैल्यू हमारी क्या होती है? निश्चित होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ये क्या कहलाते हैं? हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। तो चर और अचर आप सभी जान गए किसे कहते हैं? चर, जिनकी वैल्यू क्या, जिनकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं दी गई इक्वेशन में, जिनकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे चर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए बात चर समझ गए ना, और अचर समझ गए। चर हमारे जिनकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी हो चर कहलाते हैं। अब रेखीय समीकरण कैसे कहते हैं? जब किसी समीकरण में चर की एक निश्चित वैल्यू हो, मतलब एक निश्चित वैल्यू के लिए वो संतुष्ट करे, तो वह हमारा क्या कहलाता है, रेखीय समीकरण कहलाता है। लिख लीजिए, दोबारा भी समझा देते हैं। लिखिए, जब किसी समीकरण में
किसी समीकरण में उपस्थित, जब किसी समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात एक होती है, क्या कहा, जब किसी समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात एक होती है तो ऐसे समीकरण को रेखीय समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं? रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण कहते हैं। ध्यान समझिए डिफिनेशन, आई होप आप समझ रहे होंगे और समझिए, यदि कहीं पे डाउट है तो अभी क्लियर हो जाएगा। कहा जब किसी समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात, चर मतलब वेरिएबल की अधिकतम घात एक होती है तो ऐसे समीकरण को रेखीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से समझिए कैसे, अभी क्लियर होगा। उदाहरण देखिए हमारा, जैसे उदाहरण पहला देखिए ध्यान से, जैसे लिखा हो, चलिए यहां लिखते हैं उदाहरण, यहां पहला देखिए, जैसे लिखा हो 2x + 3 = 1, क्या 2x + 3 = 1। अब हमने लिखा 2x + 3 = 1, यहां देखिए x की मैक्सिमम पावर, इसमें x कहाँ है, चर कहाँ है, ये। अब इसमें देखिए चर की अधिकतम पावर कितनी है भाई, इस पर कोई घात नहीं लगी, और जिस पर कोई घात नहीं लगी होती उस पर कितनी मानते हैं, 1 मान सकते हैं। यानी कि चर की मैक्सिमम पावर कितनी है, इसलिए कहा जब किसी समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात कितनी है, घात 1 होती है तो ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, रेखीय समीकरण। यानी कि हमारे रेखीय समीकरण का उदाहरण हो गया। दोस्तों जिसको समीकरण नहीं पता किसे कहते हैं तो जस्ट इसके पहला वाला जो चैप्टर 6 पढ़ाया है उसको जाके जरूर देखिए, वहां उस चैप्टर में हमने समीकरण और सबसंख्या क्या होती उसके बारे में हमने विधिवत से चर्चा की है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 देख के आप समीकरण क्या होता है और सर्वसंख्या क्या होती है, यानी कि इक्वेशन और आइडेंटिटी क्या होती है, उसके बारे में चैप्टर नंबर 6 में आप विधिवत से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। दोस्तों समझ में आए, ये तो ये कितने घात का समीकरण होगा, एक घात का समीकरण होगा। जैसे दूसरा लिखा हो कहीं पर 2x + 5 = 5x - 3। अब देखो ये भी क्या हमारा रेखीय समीकरण का उदाहरण है, ये भी हमारा क्या रेखीय समीकरण का उदाहरण है, क्योंकि देखिए यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी, एक ही तो है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तब भी देखिए सॉल्व करें इसको तो 2/2 की मल्टीप्लाई कितनी अंदर करेंगे ब्रैकेट में 2x हो जाएगा, और यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो प्लस 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 कितना होगा 10 हो जाएगा, बराबर कितना 5x - 3 हो गया। अब क्या नाम 2x को बराबर के उधर लेके जाओ, -3 को उधर उठा के लाओ तो देखो कितना हो जाएगा, तो कितना 10 हो गया, ये अपने स्थान पे ही रहा। -3 को उधर लाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर 5x ऐसे ही रहा। 2x को उठा के उधर ले जाओगे कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, इधर प्लस का था बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए कितना 13 बराबर कितना 5x में से 2x जाएगा कितना बचेगा 3x बचेगा, यानी कि x बराबर कितना हो गया 13/3। इक्वेशन को हल करने के लिए कहेगा तो हम ऐसे हल करते हैं, इक्वेशन को हल करने के लिए कहेगा तो हम ऐसे हल करेंगे। और वैसे देखिए x की क्या अधिकतम घात हमारी 1 है, इसीलिए हमारा कैसा होगा ये रेखीय समीकरण हो जाएगा। और हल करने का तरीका इस तरीके से हल करेंगे, अभी और हल करा देंगे और उदाहरण देख लें और बता दें। देखिए जैसे कहीं पे लिखा हो 5x 2x - 1 = 5। क्या आपसे कहा है 5 ब्रैकेट में 2x - 1 = 5। तो ये भी देखिए क्या हमारा रेखीय समीकरण का उदाहरण है कि नहीं है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी 1। तो आप आई होप आप समझ गए हो कि x की आपको क्या देखनी है अधिकतम घात देखनी है। यदि x की अधिकतम घात हमारी 1 है मतलब मैक्सिमम पावर यदि 1 है तो वहां हमारा समीकरण क्या कहलाएगा रेखीय समीकरण लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, इसलिए कहा था रेखीय समय किसमें एक चर में चाहिए, सिर्फ x में। अच्छा ये कोई जरूरी नहीं x ही हो, कोई जरूरी नहीं कि x ही हो। जैसे हमारा अगला है -2 5 -
y इजकल टू 3। क्या हमने कहा माइनस का 2 5 माइनस वाई इजकल टू 3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये y क्या, ये भी तो हमारा चर है, ठीक है। और क्योंकि देखिए चर यहाँ y की मैक्सिमम पावर कितनी 1 है, तो ये भी हमारा क्या होगा रेखीय समीकरण होगा। एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ जरूरी नहीं कि एक्स ही होगा तभी हमारा वो रेखीय समीकरण कहलाएगा, ठीक है। एक्स की आपको देखना, सिर्फ चर देखना, और चर की मैक्सिमम पावर यदि 1 है तो वह हमारा रेखीय समीकरण होगा। और यदि चर की मैक्सिमम पावर मतलब x या y z जो चर है उनकी मैक्सिमम पावर 1 है तो रेखीय समीकरण होगा, और यदि 1 से अधिक है तो रेखीय समीकरण हमारा नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक प्रश्न ही ऐसे ले लेते हैं, इसको रब कर दें, हम हट जाए 60 हट गए, ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। नहीं नोट कर पाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं, प्रश्नों की बात करते हैं, कैसे इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रेखीय समीकरण क्या होता है, आई होप सभी भाई बंधु हमारे समझ गए होंगे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, यदि हमारे द्वारा सिखाई गई बातें आप सीख रहे हो, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक भी करते रहिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप सभी भाई बंधुओं को कैसा लग रहा है, हमारी बातें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, कहीं पर कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछते रहिए, ठीक है। देखिए प्रश्न कैसे पूछता है, पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या पहला कहता है, निम्नलिखित समीकरण में रेखीय समीकरण बताइए। हम क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित समीकरण में रेखीय समीकरण बताएं। हम 4 पार्ट, आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, आपको बताना है कौन सी इसमें रेखीय समीकरण। 2x माइनस का 3 इजकल टू x माइनस 2। दूसरा देखिए, सेकेंड पार्ट भैया हमसे कहता है x ब्रैकेट में 2x प्लस का 3, नेक्स्ट ब्रैकेट में x 2 माइनस का x, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखिए, कहता है 5x माइनस 8 इक्वल टू 2x माइनस 4, ठीक है। अगला देखिए, चौथा ऑप्शन कहता है, ध्यान से तब दिए, चौथा ऑप्शन कहता है आपसे माइनस का 2 3 माइनस का x इक्वल टू 11x माइनस 1। इसमें से छांटना निम्नलिखित समीकरण में रेखीय समीकरण बताइए। इन चारों में से आपको चेक करना है कौन सा हमारा रेखीय समीकरण है। और आपको सभी भाई बंधुओं को पता है कि रेखीय समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 1, यानी x कहने का मतलब चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, वह समीकरण हमारा भैया रेखीय समीकरण कहलाता है। चेक करिए, इसमें पहला ऑप्शन नोट करते हैं, क्या कर रहा है, देखिए 2x माइनस 3 इजकल टू x माइनस 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2x हो जाएगा, और इस 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं, बराबर देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का कितना 2x हो जाएगा। अब देखने से कितना भी इसको सॉल्व कर ले हम, देखने से ही कितना लग रहा है, x की मैक्सिमम पावर यहाँ कितनी आ गई, x की, आप देखो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। अब इन तीनों में यदि हम देख लें तो सॉल्व करना चाहिए तो और सॉल्व हो सकता है आगे, ठीक है, सॉल्व करना चाहिए तो और सॉल्व हो सकता है। चलिए देखिए सॉल्व और कर देते हैं। जैसे यहाँ से x स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखिए, बाकी सबको उधर उठा के भेज दीजिए। देखिए कितना x स्क्वायर माइनस का 2x ये था, इसको उधर ले जाओगे तो कितना माइनस का 2x और हो जाएगा, और ये 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, इधर बचेगा बराबर कुछ नहीं बचा तो 0, चाहे इधर 0 लगा लें चाहे इधर 0 लगा लें। तो इसको और कितना x स्क्वायर माइनस का 2x कितना माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सॉल्व करने पर आई तो ये देखिए x की हमने कहा था मैक्सिमम पावर कितनी 1 होनी चाहिए। यहाँ देखिए x मतलब चर की मैक्सिमम पावर यहाँ कितनी 2, x की मैक्सिमम पावर 2 है। तो एक रेख मतलब एक घात का एक चर में रेखीय समीकरण नहीं, एक चर में
मतलब एक चर में क्या रेखी, मतलब रेखी समीकरण हमारा ये नहीं है, क्योंकि इसमें रेखी समीकरण कंडीशन क्या, एक घात का होना चाहिए, x की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी, 2 है, इसीलिए हमारा क्या है, रेखी समीकरण नहीं है। ठीक है, इसको हमने कट कर दिया। यहीं से आप पहचान सकते थे, इसको ना सॉल्व करते यहाँ भी देख लेते हैं, तो यहाँ आपको दिख रहा था x की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही थी, 2 आ रही थी। इसी प्रकार सेकेंड वाले ऑप्शन को चेक करते हैं, क्या कहता है, इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई करके देख सकता हूं, 2x²। तो 2x² ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो जैसे आपको अंदाजा हो जाएगा 2 घात का समीकरण है कि नहीं। 2x² हो गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x हो गया, बराबर, थोड़ा और मल्टीप्लाई करके देखिए, इसकी इसकी करेंगे तो 2x हो जाएगा, और इसकी इसकी करेंगे तो माइनस कितना x² हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें या ना करें, आप देख लीजिए यहाँ से x की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही, क्योंकि भाई इसको माइनस का x² इधर लेके आएंगे उठा के, तो कितना प्लस का x² प्लस का 3x² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपको देखो x की मैक्सिमम पावर यहाँ भी 2 दिख रही, इसलिए 2 घात का समीकरण है, 1 घात का समीकरण नहीं, इसलिए यार एक ही समीकरण नहीं होगा। चलिए थर्ड को चेक कर लेते हैं। हम विधवा से आपको चेक करना सिखा रहे हैं, जिसे किसी भी टाइप का प्रश्न पूछा जाए आप आसानी से कर सके। इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे इसके करेंगे तो 5x हो गया, और फिर इतना प्लस माइनस माइनस का कितना हो गया, 5 8, तो 5 8 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 40 हो गया, इक्वल बराबर इसकी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स की कितना 2x हो गया जाके, और यहाँ है प्लस, जब कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस माना जाए, यहाँ प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 2 चक्कू 8 हो गया। अब यदि इसको सॉल्व करना चाहिए तो सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए क्या x की यानी कि चर की अधिकतम घात कितनी यहाँ पर, देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, मतलब x की मैक्सिमम पावर, चर की मैक्सिमम पावर 1 है, इसीलिए यहाँ हमारा जो समीकरण ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, थर्ड, ये ऑप्शन नंबर तीसरा जो होगा वो हमारा सही होगा। ठीक है, कोई समस्या। चलिए चौथे को भी चेक करके दिखा देते हैं। देखिए इसकी अभी अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो माइनस का है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 3 6, और माइनस माइनस प्लस कितना प्लस का 2x हो गया, बराबर के देखिए उधर इसकी इसकी मल्टीप्लाई, तो 11 है, यहाँ कितना 11x यहाँ x है, तो आपको पता गुणे में घाते जुटे, इसलिए 11x² हो जाएगा। भाई 11 तो है ही है, यहाँ 1 है तो 11 1 की मल्टीप्लाई 11 ही रहेगा, और यहाँ x से इंटू एक्स की मल्टीप्लाई, यहाँ भी x की पावर 1, यहाँ भी x की पावर 1, गुणे में घाते जुड़ती इसलिए 2 हो गया, और माइनस से कितना हो गया 11x हो गया। अब देखिए इसको चाहे सॉल्व करना चाहिए तब भी सॉल्व करके देख लीजिए, और नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से देखिए x की मैक्सिमम पावर यहाँ कितनी आ रही, यहाँ तो 1 है, यहाँ भी 1 निकल के, हमको देखना है उस पूरे इक्वेशन में देखना है x की मैक्सिमम घात, तो यहाँ x की मैक्सिमम घात कितनी आ रही, 2 आ रही, तो इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, रेखीय समीकरण नहीं होगा। समझ गए, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड जो होगा वो सही होगा, ऑप्शन नंबर जो तीसरा हमारा है वो सही होगा, हमने टिक भी कर दिया उस पर। ठीक है, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, भैया शेयर करते रहिए, यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो एक बार झूम के शेयर करिए, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या जो भी आप अकाउंट चलाते हैं उस सभी अकाउंट पे आप शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं आगे की, अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, देखिए ध्यान से, समीकरण 2x+3 इक्वल टू 9 को हल कीजिए। ऐसे प्रश्न हमने चैप्टर नंबर 6 में भी कराए हैं। ठीक है, तो जिन भाई बंधुओं ने देखे यहाँ कराएंगे तो उनका क्या है, रिवीजन भी हो जाएगा। और इसमें सर चूंकि रेखीय समीकरण है, एक चर में है, उसका हल भी बताना है, इसलिए इसमें और ये प्रश्न हम बता रहे हैं। चैप्टर नंबर जितने 6 में देखे हैं उनको तो बहुत आसान हो जाएगा, और सीख चुके हैं, और यदि कोई और डाउट रह गया तो इसमें सीख लीजिएगा। करेंगे सबसे पहले क्या, सबसे पहले दोस्तों प्रश्न नोट कर लेते हैं, क्या है 2x+3 इक्वल टू कितना 9 दे रखा है, 2x+3 इक्वल टू कितना दे रखा 9 दे रखा। आप सबसे पहले क्या करते हैं, जो वेरिएबल होते हैं उनको एक साथ रखते हैं, और जो कांस्टेंट होते हैं यानी कि जो अचर होते हैं उनको क्या करते हैं, एक साथ रखते हैं। चर को एक साथ में और अचर को एक साथ में, क्योंकि यहाँ चर सिर्फ ये 2 के साथ चिपका हुआ है, इसलिए 2x को हम इधर ही रखेंगे और बराबर 9 लिख लेंगे, और 3 को बराबर के उधर भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा -3 हो गया जाके।
कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखिए तो 2x हमारा ऐसे रहा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। और आपके पास आपको पता है कि जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है उसको क्या करते हैं, जब हम सॉल्व करते हैं तो कहाँ जाती है, डिवाइड में जाती है। जो चीज़ गुणे में होती है वो कहाँ जाती है, भाग में। x के गुणे में 2 है इसलिए भाग में चला गया। ठीक, हल करना क्या मतलब था इसमें, ये जो क्वेश्चन लिखा समीकरण 2x + 3 = 9 को हल कीजिए, इसका मतलब भैया है इसको सरल करके x का मान लेके आना है। इसको सरल करके जो भी यहाँ चर दे रखा है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, राइट। अब देखिए 2 एकम 2, 2 तियां 6, सॉल्व करने पर x की वैल्यू कितनी है जाके, 3 आई जाके। यानी समीकरण 2x + 3 = 9 का हल कितना होगा, का हल 3, या लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, आता है समीकरण 2x + 3 = 9 का हल या का मूल, इसी को कहते हैं मूल, इसका रूट कहते हैं। कितना, 3 आएगा। या तो हम कितना यहाँ पे 3 रख दें तो हमारा कितना होगा, LHS = RHS होगा। चेक करना चाहिए, मान लीजिए, चलिए आंसर चेक करते हैं। आंसर चेक करना है हमको, क्या चेक करना है, आंसर को हमको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, देखिए 2x + 3 = 9, हल कहने का मतलब क्या है, कहा समीकरण का हल है कितना, समीकरण 2x + 3 = 9 का हल कितना है, 3। हल कहने का मतलब है कि हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ का LHS आप नोट कर लीजिए। देखिए LHS कितना, 2x + 3 है। चेक करें आंसर इसका। अब x बराबर कितना है हमारा, 3 आया था, तो जहां पर x उसके सामने कितना लिख सकते हैं, 3। तो 2 × 3 + का 3 सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा, 2 तियां 6 + 3 बराबर कितना, 9 आएगा। तो 9 ही हमारा LHS 9 आएगा, और RHS भी कितना है, 9, क्योंकि LHS बराबर क्या भी है, RHS है कि नहीं। अब क्योंकि LHS = RHS इसलिए दिया गया समीकरण हमारा क्या है, सत्य है। दिया गया समीकरण क्या है, सत्य। कहने वाला 3 पर यह समीकरण संतुष्ट है, इसके अलावा x की कोई वैल्यू नहीं होगी जिसपे LHS = RHS आएगा। ये आंसर चेक भी हो जाता है। यानी कि जो आप हल निकालो, जो x की वैल्यू निकालो, यदि उसके हम क्या पार्ट में रख देते हैं, बाई चांस इधर भी कुछ होता, LHS और RHS को दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, यदि दोनों आपस में पार्ट बराबर आ जाते हैं तो उस समीकरण का हल होगा, और नहीं बराबर आते हैं तो उस समीकरण का हल नहीं होगा। ठीक है, गड़बड़ आपने किया है, कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो गई, तो ऐसे आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसको तब तक आप नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या हमसे कहता है 3rd, तीसरा क्या कहता है, ध्यान से देखिए भैया। कहता है x - 3x - का 5 = 2x - का 9 को हल कीजिए। देखिए कैसे करते हैं, इसको रब कर दें, देखिए कैसे हल करेंगे। इस पे थ्योरिकल भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस चैप्टर में थ्योरिकल भी प्रश्न है, वर्ड प्रॉब्लम भी हैं, और बहुत अच्छे हैं इस चैप्टर से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए x - 3 हमारा है, x - 5 = कितना, 2x - 9 है, तो हमने प्रश्न नोट कर लिया। सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। x - 5 है, इसको ऐसे रखिए। यदि आपको ब्रैकेट दिखते हैं दिए गए समीकरण में, यदि आपको ब्रैकेट देखते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ ब्रैकेट लगा, इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ कितना प्लस, तो प्लस 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 हो जाता है, इसलिए 2 × x की मल्टीप्लाई 2x हो गया। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 2 × 9 = 18 होता है, राइट। आप क्या करेंगे, ध्यान समझिए, 2x को यहीं पर रखिए, इस x को हम उधर भेज देते हैं और -18 को इधर उठा लेते हैं। ध्यान समझिए कितना होगा, हमने क्या कहा, मतलब चर को चर के साथ में और अचर को अचर के साथ में, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ में और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ में। देखिए -5 हमारा ऐसे रहा, -18 बराबर के इधर लाओगे कितना होगा, +18 हो जाएगा। बराबर के इधर उधर जाने पर हमारे चिन्ह आपस में बदल जाते हैं, माइनस का होता है तो आपस में क्या मतलब माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा। बराबर देखिए 2x अपने स्थान पर ही रहा, इस x को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा। देखिए -5 + का 18, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना आएगा, +13। सॉल्व करने का तरीका ये होता है, जब एक प्लस एक माइनस का होता है तो उसमें से जो डिजिट बड़ी होती है उसका चिन्ह यहाँ पर लगता है, क्योंकि यहाँ 18 बड़ा, इसलिए यहाँ प्लस लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यदि एक प्लस तो माइनस प्लस माइनस माइनस होते हैं, इसीलिए क्या जाते हैं हमारे घट जाते हैं। ठीक है, बराबर कितना, देखिए 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, यानी कि यहाँ पर भैया हमारी जो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आई जाके, यानी कि अतः क्या लिखोगे, अतः x - 5 = x - 9 का
हल बराबर कितना 13। और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप आप सभी भाई बंधुओं को ये बात समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमारा क्या कहता है? ठीक है, और कुछ प्रश्न करा दे रहे हैं इस पे, इसको रख कर दें। चलिए देखिए प्रश्न संख्या हमारा 4 क्या कह रहा है। जैसे आपसे कह दे 5, थोड़ा इधर और लिखते हैं बढ़ा के, तो प्रश्न संख्या 4 समीकरण 5x - 3 = 2x प्लस का 9, ठीक है, को हल कीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत अच्छे प्रश्न करा रहे हैं, इसलिए जिससे यदि कोई डाउट हो तो आप क्लियर हो जाए आपको, क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 6 में भी ऐसे खूब कराए, चैप्टर नंबर 6 में खूब कराए हैं और इसमें भी करा रहे हैं। इसलिए जितने भी डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाने चाहिए। अब यदि ऐसा प्रश्न आए तो आप कर लीजिए, इसलिए बहुत ध्यान से सीखिए। यदि अभी भी नहीं सीख पाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 5x हो गया। फिर 5 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 3 की, उसके पहले चिन्ह की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ है प्लस, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस माइनस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इधर कितना 2x + 9, पहले ब्रैकेट को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। फिर हमने क्या कहा 5x को इधर ही रखिए और क्या करिए, जो 2x है प्लस का बराबर किधर लाएंगे तो उसको माइनस का हो जाएगा। 9 को अपने स्थान पे रखते हैं, 15 को उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो 5x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा 3x बचेगा, बराबर देखिए 9 और 15 कितना 24, ठीक है 24 होता है। अब जो चीज़ गुणे में होती है कहाँ जाती है, बटे में से x बराबर कितना होगा 24/3, यानी कि x बराबर कितना 3 × 3 3 × 24 बराबर कितना हो गया 8 हो गया। कितने आसान प्रश्न है कि नहीं? अतः ये तो आप लिख लो तो सीख गए ही गए होते। 5x - 3 = 2x + 9 का हल = कितना भैया 8, आंसर हो गया बस। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न 5 हमारा क्या कहता है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। कहता है -2x - 5 = 5 2 - x को हल कीजिए। आप देखिए दोनों साइड में ब्रैकेट है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिखते रहिए भैया, आप सॉल्व भी करते रहिए, बहुत आसान प्रश्न है। ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को नोट कर लेते हैं। क्या किया 2x - 5 था प्लस 2 माइनस का x होगा। अब सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, क्योंकि दोनों साइड में ब्रैकेट इसलिए ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। माइनस प्लस माइनस का कितना 2x हो गया जाके, और ये माइनस मिलकर कितना माइनस प्लस कितना 2 × 5 = 10 हो जाएगा, बराबर 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया जाके, और 5 यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो प्लस माइनस हो गया, और 5 × x कितना 5x हो जाएगा। कोई समस्या? आप ध्यान समझिए। अब क्या करें, हम इसको इधर उठा लाते हैं, क्या करें इसको हम इधर उठा लाते हैं, उसको बराबर के उधर ले जाते हैं। ध्यान समझिए कैसे लाएंगे। देखिए माइनस का कितना हो गया, माइनस का कितना 2x ऐसे ही रहा, माइनस का 5x कितना लाओगे तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। इतना तो सीख चुके होंगे, बराबर के उधर यदि कुछ जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का तो प्लस का और प्लस का तो माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 2x ये होगा कि इधर 5 - 5x लाएंगे तो कितना प्लस का 5x हो गया, बराबर देखिए 10 ऐसे रहा, और इस 10 प्लस का बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लिए, माइनस का 5x प्लस का माइनस का 2x से प्लस का 5x सॉल्व करने पर कितना आएगा, प्लस का 3x आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह लगेगा, और प्लस माइनस होते हैं इसलिए घट जाएंगे। ठीक है, और 10 में से 10 जाएगा 0 बचेगा, यानी कि x बराबर आपको पता है जो चीज़ गुणे में होती है भैया कहाँ जाती है, बटे में, तो 0/3 कितना 3 हो गया। यहाँ से एक बात और सीख लीजिए कि यदि किसी भी नंबर के
क्या हो, कोई भी नंबर हो और हर में यदि वो लिखा है और उसके अंश में 0 हो, यदि क्या हो किसी के अंश में 0 है और हर में भी कोई भी नंबर हो तो उसको सॉल्व करने पर वो भैया हमेशा हमारा 0 आता है। क्या आएगा? 0। इस बात को ध्यान लीजिए, गांठ मान लीजिए, बुढ़ापे तक याद रहेगी। क्या हमने कहा? यदि किसी क्या कुछ दे रखा हो, यदि अंश में 0 है, यदि अंश में 0 हो, हर में कोई भी नंबर लिखा हो, हर में कोई भी नंबर लिखा हो, उसको सॉल्व करेंगे भैया, हर में कुछ भी लिखा हो, कोई भी नंबर लिखा हो, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 0 ही आता है। यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। यानी इसका हल क्या होगा? 0 आता है। क्या लिखो? -2x - 5 = 5 ब्रैकेट में 2 - x का हल बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 0। हल बराबर कितना होगा? 0 दोस्तों हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है यदि हम इसमें x बराबर 0 रख देंगे तो LHS बराबर RHS हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। 6 नंबर हमारा क्या कहता है भैया? ध्यान से देखते रहिए भैया। छठा नंबर क्या कहता है हमारा? इसको रब कर रहे हैं, देखिए 9 2x - 1 = 5 का x को हल कीजिए, को हल कीजिए। देखिए कैसे हल करते हैं इसको। दोस्तों शेयर करते रहिए, ठीक है। कैसे सॉल्व करें? देखिए कितना 9 2x - 1 = 5 - x। ये तो हमारा प्रश्न होगा। 9 2x - 1 = 5 कितना x हो गया। सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि दोनों साइड में ब्रैकेट है इसलिए हम ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। देखिए 9 की मल्टीप्लाई से करेंगे 9 दूनी 18x हो गया, और 9 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना? -9 हो जाएगा। क्यों माइनस का? क्यों हुआ? यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई से करोगे कितना? 25 हो जाएगा। 5 25, क्यों प्लस का 25 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस कितना? 5x हो जाएगा। कितना आसान है। अब 5x को उठा लाइए तो कितना होगा? 18x, चूंकि माइनस का 5x है बराबर किधर आ जाएगा? प्लस का 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 ऐसे ही रहा हमारा, और माइनस का 9 है बराबर किधर जाएगा तो कितना होगा? प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 18x + 5x कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 18x + 5x कितना होगा? 23x हो गया। और 25 + 9 कितना हो जाएगा? 25 + 9 कितना? 34 हो गया जाके। कितना हो गया? 34 हो जाएगा। ठीक है, 25 9 34। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, ध्यान समझिए। x की वैल्यू निकालते हैं, जो चीज़ गुणे में होती है कहाँ जाती है दोस्तों? बटे में। तो 34/23 आएगा। या तो आप यही आंसर छोड़ दीजिए, यदि भाग करना चाहते हैं तो भाग करके भी देख लीजिए। 23 बराबर पॉइंटों में लाना चाहते हैं 34, 23 × 23, 4 में से 3 गया 1 बचा जाके, 3 में से 2 गया 1 बचा जाके। अब 11 चूंकि डिवाइड नहीं होगा इसलिए पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। कितना? 5 बार जाएगा, 5 3 15, 5 में तो ज़्यादा होगा, 4 बार। देखिए 4 3 12 के 2 हंसी लाए जाके 1, और 4 दूनी 8 1 9। कितना बचेगा? 4 3 12 के 2 हंसी लाए 1, 4 दूनी 8 1 9। देखिए 10 में से 2 जाएगा कितना? 8 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 10 में 18 बचा जाके। फिर 0 बढ़ा लीजिए, कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 3 21, 7 दूनी 14, हाँ 7 बार जाएगा। देखिए 7 3 21 का 1, ठीक है, और 7 दूनी 14 और 2 16। ठीक है, घटा लीजिए इसमें कितना? 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा? 7 में से 6 गया 9, तो 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, 19 बचेगा। अब ऐसे भागता भागता आगे करते जाओगे, करता हुआ चला जाएगा। बस इतना बहुत है। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 1.47। यानी कि यदि ये वैल्यू हम रखेंगे, या x के स्थान पर यदि आप 34/23 रखेंगे तो इस समीकरण का ये हल होगा, या इसको 1.47 रखें। एग्जैक्ट ये नहीं वैल्यू आती है, इसीलिए क्या आसपास इसमें आती है, इसलिए डायरेक्ट आप 34/23 रख लीजिए, उसको सॉल्व कर लेंगे तो LHS बराबर RHS हमारा आ जाएगा। क्या लिखोगे? आता है समीकरण 9 2x - 1 = 5 - x का हल बराबर कितना? 34/23, या
भाग करने में कितना है 1.47, ये लगभग में आया है, अप्रॉक्स आया, ठीक है 1.47 ये लगभग में भैया आया है। इसके आगे और सॉल्व करेंगे तो अभी और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है 4.7 निकाय में आएगा, लगभग हम लगभग लिखे दे रहे हैं यहाँ पे लगभग, ठीक। चलिए 34 बटे 23 भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आप ऐसे प्रश्न आप लगा लेंगे, आप इसको लगा लीजिए, कहीं पे कोई डाउट है या कोई समस्या है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है हमसे, हो गया भैया। देखिए अगला प्रश्न देखिए, इसको रख कर दें। आई होप आप सभी ऐसे प्रश्न लगा लेंगे। प्रश्न के 7 की बात करते हैं। अब समीकरण किसी भी प्रकार की होगी आप हल कर लेंगे, मुझे तो उम्मीद है। चलिए प्रश्न क्या देखिए हमारा 6 हो गए, इसमें 6 प्रश्न करा दिए इस टाइप के। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। समीकरण देखिए, समीकरण पर 6 प्रश्न ये हो गए। देखिए अब थ्योरिटिकल थोड़ा बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है हमारा, प्रश्न संख्या 7 कहता है राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। आपसे कहा है राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। आगे भैया आपसे कह रहा है यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है, यदि राम की वर्तमान उम्र मतलब आयु उम्र 28 वर्ष है, 28 वर्ष है, तो श्याम की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो श्याम की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए या बताइए। ध्यान से समझिए कैसे लगाएंगे इसे। कहा भैया राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। क्या राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है? किससे? राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। तो मान लीजिए श्याम की वर्तमान उम्र, माना श्याम की वर्तमान उम्र, वर्तमान का मतलब कि जो इस समय की प्रेजेंट टाइम कितनी x वर्ष मान लेते हैं, कितनी x वर्ष मान लेते हैं। क्या कहा था? यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है, क्या कहा? यदि राम की वर्तमान उम्र कितनी 28 वर्ष, तो श्याम की वर्तमान उम्र ज्ञात करते। हमने मान लिया, माना श्याम की वर्तमान उम्र कितनी x वर्ष हो जाएगी। तो राम की देखिए, तो राम की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? राम की क्या था? राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, इसलिए राम की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कहा राम की वर्तमान उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक। श्याम कितनी की x है, इससे कितना 5 वर्ष अधिक है, इसलिए x में कितना 5 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा x + 5 वर्ष। इतनी बात क्लियर हुआ? कहा राम की उम्र, तो राम की उम्र कितनी, राम की जो उम्र है भैया वो श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है। सॉरी, श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक। श्याम की उम्र हमारी x है और इससे 5 वर्ष अधिक कहने का मतलब कि x में 5 ऐड कर देंगे। और आपसे क्वेश्चन में कहा यदि राम की वर्तमान उम्र कितनी 28 वर्ष है। प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि राम की, तो राम यानी कि x + 5, राम की जो वर्तमान उम्र है, राम की वर्तमान उम्र कितनी 28 वर्ष, इसलिए कितना हो जाएगा 28, यानी कितना हो जाएगा x बराबर 28 - 5। कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ रखते हैं, यानी कि x बराबर कितना 28 में से 5 जाएगा 23। कोई दिक्कत? 23 आ गया। आप क्या लिखोगे? अतः क्या पूछा था? श्याम की वर्तमान उम्र, यानी कि श्याम की वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी 23 वर्ष। लिखोगे आंसर में क्या? ये आंसर लिखने का तरीका है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है प्रश्न और एक नंबर में भी पूछा जा सकता है। अतः
श्याम की वर्तमान उम्र इजकल टू 23 वर्ष। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। कोई समस्या, कोई डाउट? ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज की जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर कौन सा, चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर कौन सा, पहला था। चैप्टर 7 हमने आज स्टार्ट कर दिया है और उसमें क्या है, हमने टोटल 7 प्रश्न करा भी दिया और हमने बता दिया कि रेखीय समीकरण हमारा क्या होता है, लीनियर इक्वेशन हमारी क्या होती है, उस पर हमने विधिवत से चर्चा कर ली और आपको हमने बता भी दिया कि हमारी लीनियर इक्वेशन होती क्या है, रेखीय समीकरण क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो यदि आज हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, जिससे हमारा यहाँ से जैसे भी आपको नोटिफिकेशन, यहाँ से वीडियो जैसे प्रोवाइड किया जाएगा उसकी नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं के पास सबसे पहले पहुँच जाएगी दोस्तों। ठीक है, कोई डाउट है तो आप निसंकोच अपने भाई से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।